वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इंग्लिश में, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। हमें एपी का प्रथम पद और सार्वंतर पता हो तो उस एपी का हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी पद, लेकिन यहां ना प्रथम पद दिया है ना ही सार्वंतर दिया है, तो हम मान लेते हैं प्रथम पद ए है। वैसे एपी में प्रथम पद को ए से ही डिनोट किया जाता है, माना प्रथम पद बराबर ए और सार्वंतर बराबर, सार्वंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे डी से डिनोट करते हैं, सार्वंतर बराबर डी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एपी का तीसरा पद 16 है, तो दिया है, क्या दिया है, A3 बराबर 16। तो A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D बराबर 16। कहां से लिखा हमने, एपी का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किसी एपी के एनवां पद को हम an से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे यहां पे क्या आया, 3 आया, मतलब तीसरा पद। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 2d। तो ये डायरेक्ट हमने a प्लस 2d लिखा। आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करना है। अगर हमें कोई भी पद निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद में जो पद निकालना उससे एक कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टेक्निक को डायरेक्ट याद रखना है। तो यहाँ A3 निकालना है तो a प्लस 2d हो गया बराबर 16। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। तो ये हो गया इक्वेशन एक। और क्या दिया हुआ है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 बराबर A5 प्लस 12, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आइए A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D बराबर A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D। अब प्लस 12 है तो प्लस 12। कहां से लिखा, A7, इसमें n के जगह पे 7 आया तो क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 7 में से घटाएंगे 6 इंटू डी 6d, A प्लस 6d लिखा। A5 तो n में n के जगह पे क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो a प्लस 4d हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा। तो इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि हम कैसे लिखते हैं। बार बार हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। जो भी टर्म लिखना है उसमें प्रथम पद में उस टर्म से, जैसे सातवां पद लिखना है तो 7 से 1 कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, ठीक है। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा, इधर भी a है इधर भी a है, ये a कट जाएगा। इधर 6d है, ये 4d इधर है, तो इधर ले आइए 4d को, तो क्या हो जाएगा, इधर 6d, 4d इधर आएगा तो माइनस 4d बराबर 12। यहां 6d में से 4d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2d इज इक्वल टू 12। तो d का वैल्यू निकालना है तो d के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 12/2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहां से क्या निकल गया, d निकल गया, तो लिखेंगे इंप्लाई d बराबर 6। अब इस d का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a प्लस 2d है ना, तो d का वैल्यू कितना निकला 6, तो 2 गुना 6 इज इक्वल टू 16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6 टू जा 12 इज इक्वल टू 16। तो यहां पे हमें तो a निकालना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12। तो 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो a का वैल्यू निकल गया 4, इंप्लाइज a बराबर 4। d का वैल्यू कितना निकला है 6, d बराबर 6।
तो अब एपी का प्रथम पद और सार्वंतर पता चल गया। अगर हमें किसी एपी का प्रथम पद और सार्वंतर पता हो तो हम कोई भी पद लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें एपी लिखना है, मतलब एपी का कम से कम 3-4 पद लिख दीजिए लगातार। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 4 हो जाएगा। एपी का प्रथम पद 4 है, अगला पद क्या होगा, इसमें डी का वैल्यू जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10। अगला पद क्या हो जाएगा, इसमें डी का वैल्यू जोड़ दीजिए तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16। अगला पद क्या होगा, इस वाले पद में डी का वैल्यू जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 6 22। और पद लिखना है तो और लिख सकते हैं, पर हमें कम से कम 3 पद लिखना है लगातार। तो यही हमारा एपी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आगे से इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में किसी भी बुक में देखने को मिलता है तो उम्मीद करता हूं आप उसे आराम से धुआं कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने लंगोटिया यार, आपके स्कूल, आपके कोचिंग में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।